अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस योर फ्रेंड आर से मैं हजदीन। वेलकम माय चैनल आर से मैं हजदीन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद इस यूट्यूब पे आया क्योंकि माह रमज़ान था। माह रमज़ान बहुत सारी बातें करनी होती हैं और काम भी था। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बहुत सारी नियामतें दी हैं। अगर हम दिनों रात अल्लाह का शुक्र करेंगे वो भी कम है। इसलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो भी एक नियामत है, दैट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। अब हम देखेंगे इसके फंक्शन। इट हेल्प्स अस इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, जब कभी किसी को स्पर्म काउंट कम होता है तो उसको ज़रूरी है एक तो सीमन एनालिसिस, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल चेक करना। ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है? एक तो टेस्टिस में, जिसको हम टेस्टिकल्स कहते हैं, और ऊपर और सुप्रारेनल ग्लैंड पे, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जो किडनी के ऊपर होता है। बाय द हेल्प ऑफ मास्टर ग्लैंड दैट इज हाइपोथैलेमस विच सिक्रेट्स GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। किस पे? दैट इज एक्टिव होता है सेकंड मास्टर ग्लैंड पे, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए टेस्टिस और दिस एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचता है, फिर स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। और जो टेस्टोस्टेरोन इट आल्सो हेल्प्स अस इन स्ट्रॉन्गनेस ऑफ आवर मसल्स, मसल बनाने में काम हेल्प करता है, और जो मसल की टफनेस है उसमें हेल्प करता है। इसलिए जो मेल्स हैं, मेल्स की मसल जो हैं वो टफ है, स्ट्रॉन्ग है दैन फीमेल्स, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल हैं वो मेल्स में ज़्यादा है दैन फीमेल्स। अगर किसी मेल को टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होती है तो उसको हम कहते हैं वुमेन वेरिलिज्म, यानी उसकी जो चाल होती हैं, डाल होती हैं, वो वुमेन की हो जैसी होते हैं, जिसको हम कश्मीर में कहते हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, अगर किसी को दिस टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा हुई तो उसको कौन से सिम्टम्स होंगे? उसके जो हेयर्स होंगे वो लॉस होंगे। इसलिए जब किसी को हेयर लॉस होता है उसको भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल चेक की जाती है। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये हमें हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ मसल बॉडी हेयर्स, ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर। जो भी हमें हेयर्स हैं, चाहे सर में हैं या दिस प्राइवेट पार्ट में हेयर है, उसमें हमें हेल्प करता है कौन? दिस टेस्टोस्टेरोन। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन गुड वॉइस। अच्छी जो वॉइस होती है वो हमें इसकी वजह से मिलती है। किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ये जो टेस्टोस्टेरोन इट इज इम्पॉर्टेंट हार्मोन, हम इसको कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे नॉर्मल लेवल में रखेंगे? बाय बेस्ट फूड। जो बेस्ट फूड है वो मिलता है हमें बेस्ट कैल्शियम से, बेस्ट प्रोटीन से, बेस्ट फैट से। और कैल्शियम हमें कहाँ मिलेगा? एक तो मिल्क है, ठीक है, दूसरा जो सनलाइट हैं उसमें हम रहेंगे आधा घंटा या 1 घंटा दिन भर, जिसकी वजह से हमें दिस कैल्शियम मिल सकता है। कैल्शियम प्रिपेयर होगा हमारी बॉडी में। और उसके बाद फैट जो है वो है फिश में, मिल्क में भी है। ठीक है, और उसके बाद जो मीट है दैट चिकन है या शीप का मीट है, दैट इज़ बेस्ट। और प्रोटीन किस में है? सीरियल्स में है, दैट इज़ दिस चिकन में है। और फ्रेंड्स, यहाँ एक बात याद रखो कि कोई आर्टिफिशियल प्रोटीन्स खाता है बॉडी मसल के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी या मोस्टली वो लड़के जो जिम करते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड फॉर दिस मेंटेनिंग लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसलिए फ्रेंड्स, अवॉइड करनी चाहिए ये जो आर्टिफिशियल मेडिसिन हैं, आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स हैं, वो अवॉइड करनी चाहिए। और किस तरह मेंटेन विटामिन डी लेवल? विटामिन डी लेवल हमें कैसे मेंटेन होगी? एक तो सूरज की रोशनी से, दूसरा कि कैल्शियम इंटेक करने से, बेस्ट कैल्शियम इंटेक करने से। और फ्रेंड्स, ये जो हमारी नियामत हैं, अब हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है कि जिसकी वजह से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो इंक्रीज रहे, या वी कैन से वो नॉर्मल लेवल में रहे। फर्स्ट, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग। ठीक है, और उसके बाद जो भी फास्ट फूड्स हैं वो हमें अवॉइड करने हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं
बहुत सारे शुगर्स होते हैं, ठीक है, वो हमें अवॉइड करने हैं। और उसके बाद क्या करना है, आर्टिफिशियल हेल्दी मेडिसिन, जो हमने बोला कि स्टेरॉइड मेडिसिन, वो हमें अवॉइड करने हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी टेस्टोस्टेरोन के लेवल हैं, उस मेडिसिन, आर्टिफिशियल मेडिसिन की वजह से इसके लेवल में डिफ़िकल्टी आती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें ओबेसिटी या जिसको मोटापा होता है वो हमें अवॉइड करना है। यानी हमें डेली एक्सरसाइज करना, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो अच्छी रहे, वो हमें बेली फैट ना हो, हम मोटे ना हो, हमारा जो नॉर्मल वेट है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ आप याद रखो कि जो स्पर्म बनता है हमारे टेस्टिस और एड्रेनल ग्लैंड पे, वो कितना बनता है, कितने परसेंट, 90 to 95% बनता है हमारे टेस्टिस में, और 10 to 5% बनता है हमारे जिस एड्रेनल ग्लैंड पे। इसलिए फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचो कि जो इतनी बड़ी नियामत है कि हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं करें, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, बल्कि हम इसको इंक्रीज ही करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस नेचुरल्स, बट नॉट बाय आर्टिफिशियल्स। थैंक यू फ्रेंड्स। एक पॉइंट याद आया कि अगर फीमेल में ये टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो लाइक करते हैं एज उसकी जो चाल होते हैं वो मेल जैसे होते हैं, उसको जिसको कहते हैं मेल वैरिलिज्म। थोड़ी सी दाढ़ी निकलती है, ठीक है, थोड़ी सी मूछें निकलती हैं एक औरत की, जिसको हम कहते हैं मेल वैरिलिज्म, वो इसी की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इसलिए फ्रेंड्स, आप याद रखो कि ये जो टेस्टोस्टेरोन एक छोटा सा हार्मोन है, ये इतनी बड़ी नियामत है हमारे रब की तरफ से। इसलिए हम कभी भी इन नियामतों के साथ, बहुत सारी नियामतें हैं, इन नियामतों से खिलवाड़ नहीं करेंगे, नियामतों के साथ नहीं खेलेंगे। वो तो हमें पता है कि हम किस तरह खेलते हैं इनके साथ और किस तरह हम इनको मेंटेन रख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।